वाला है और क्यों एक खतरनाक रूप ले सकता है आपकी जिंदगी के अंदर, क्योंकि मुझे आज भी याद है वो कॉपीकैट मार्केटिंग का बेसिक, जब मेरे को दरवाजों के बारे में पता लगा कि जिंदगी में हर एक चीज का दरवाजा होता है और आप जो दरवाजा खोलते हो वही चीज आपको मिलेगी। और अगर आप जिंदगी में 15 साल से 20 साल से एक दरवाजा खोल रहे हो और आपको वो टेबल दिख रही है, तो स्वाभाविक सी बात है किसी साल भी आपको वही मिलने वाली है। तो अगर कुछ नया देखना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको दरवाजा बदलना पड़ेगा। तो जिंदगी में रिजल्ट बदलने के लिए दरवाजे बदलना होता है। कल हमने बहुत अमेजिंग चीजें करी और कल हमने अमेजिंग बातों के ऊपर बात किया, क्योंकि अमेजिंग लाइफ सिर्फ एक चीज से बनती है, दैट इज मनी। बिकॉज मनी इज नॉट अ कर्स, इट्स एन ऑक्सीजन। याद रखिए इस बात को, इस स्टेटमेंट को अपनी जिंदगी साथ उतारिए। राइट, यू हैव टू हैव अ हेल्दी रिलेशनशिप विद द मनी। और ये सारी चीजें हमने कल कवर करी एंड हमने 3 पॉइंट के ऊपर बात करी थी। उसके बाद जस्ट आफ्टर दैट मनी पार्ट, जब हमने उसके साथ हेल्दी रिलेशंस, हमने एक मनी इंसान को बुरा या अच्छा नहीं बनाती। जो इंसान होता है एक्चुअली, मनी जब आती है अकाउंट के अंदर, जब पैसा आता है, इंसान एक्सपोज हो जाता है कि ये अच्छा है या बुरा है। इंसान की असलियत भी जाननी हो तो उसके बाद पैसा दे दो और उसका पता लग जाएगा वो कैसा है। पैसा बुरा नहीं होता, इंसान अच्छा बुरा होता है। ट्रीट मनी एज अ गुड फैक्टर। मनी एक बहुत अच्छी चीज है, इट्स नॉट अ कर्स, अगेन इट्स एन ऑक्सीजन। अब उसके बाद हमने बात करी थी 3 पॉइंट्स कि हम लोगों की जो माइंडसेट है या हमारी ग्रोथ को कौन रोकता है। सबसे पहला, कुछ लिमिटेशंस होती है जिनको हम हटा नहीं सकते। वो लिमिटेशंस क्या? जहां पे हमें पैदा होना था हो चुके, जिस घर में होना था वो भी हो चुके, जितना पढ़ना था वो भी कर चुके। तो कुछ लिमिटेशंस को आज हम हटा नहीं सकते, बट कुछ लिमिटेशन ऐसी हैं जिनको हम हिला जरूर सकते हैं, और आज से अगर हिलाना चालू करें तो उनको रिमूव भी कर सकते हैं। वो क्या है? जो हमें लोगों ने दी, जो हमें सराउंडिंग्स ने दी, जो हमें एनवायरमेंट ने दी, तो उसको हिलाया जा सकता है। और एक तो बिल्कुल इमीडिएटली हिलाया जा सकता है, वो क्या? जिसको हमने खुद लगा लिया। हम कुछ लोगों की बात मानकर बैठे हैं कि अगर हम ये नहीं कर सकते, तो हमने उनकी बातों को ज्यादा सीरियस ले लिया है और हम ये मान के बैठ चुके हैं कि हम नहीं कर सकते। तो दैट्स नॉट अ थिंग। और उसको आप कैसे बदल सकते हैं? एक राइट एजुकेशन, एक राइट एसोसिएशन, एक राइट मेंटरशिप के अंदर, एक राइट कोचेबिलिटी के अंदर। हमने ये सारी बातें करी थी कल और दैट वाज एन अमेजिंग थिंग। बट मुझे आफ्टर दिस सेशन कई सारे लोगों का, मेरे प्यारे 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 बहुत प्यारे लोगों का फोन आया और उन्होंने मेरे को बोला कि सर, आपने जो भी बातें करी, बट एक चीज से खफा है। मैंने किस बात से खफा है? तो उन्होंने बोला कि सर, आपने कल जो सेशन लिया उसके अंदर एक पार्ट जो आपने ESBI काउंटरेंट का जो दिखाया था, वो आपने अपने स्टाइल से नहीं दिखाया। आपने बस उसको फटाफट दिखा के 2 मिनट के अंदर, 3 मिनट के, 5 मिनट के अंदर निपटा के बस चलता फिरता कर दिया, ताकि लोगों के दिमाग में रिच डैड पुअर डैड किसी भी तरीके से पढ़ ले। बट अगर आप अपने हिसाब से दिखा देंगे तो उनकी वो लर्निंग और उनके लिए दैट गोना बी सफिशिएंट। मुझे नहीं लगता कि, मैं अगर बताऊंगा, और मैं आपको बता रहा हूं ट्रूली, कि मुझे नहीं लगता कि सिर्फ मेरे बताने भर से वो चीजें आपके दिमाग में उतर जाएंगी। बट हाँ, एक पैटर्न है जिस पैटर्न को मैंने हमेशा डुप्लीकेट किया, एक पैटर्न है जिसको मैंने हमेशा एक्सप्लेन किया। बट फिर भी मैं कहूंगा आप उन पन्नों को जरूर पढ़िएगा। और ऑन अ स्पेशल रिक्वेस्ट आई विल रिपीट दैट ESBI क्वाड्रेंट इन माय स्टाइल। जिस तरीके से मैं ड्यूरिंग क्लोजिंग, ड्यूरिंग फॉलोअप्स, इस चीज को बहुत ज्यादा यूज करता हूं। और ये सारी चीजें अगर आप अपने आप या इस पर्टिकुलर पैटर्न के अंदर नोट डाउन कर ले, बिकॉज इसी फ्लो के अंदर मैं सारी चीजों को यूज करता हूं। तो इन सेशंस को मैं कोई मोटिवेशनल या कोई इंस्पिरेशनल या ट्रांसफॉर्मेशनल तो कहना चाहूंगा, बट मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल नहीं बनाना चाहूंगा। तो जो भी बातें मैं कर रहा हूं वो जो आपके रियल ग्राउंड पे, रियल एक्टिविटीज के अंदर काम आने वाली है, वही चीजें शेयर कर रहा हूं। कीप दिस लर्निंग विद यू फॉर अ लाइफ टाइम, क्योंकि मैंने जो कल बातें करी वो जिंदगी भर काम आने वाली हैं। इस बिजनेस में आप कितनी बुक्स पढ़ लेना, हजारों बुक आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकती है, बट बिजनेस को ग्रो को तो यही करेंगी। इसका तरीके का माइंडसेट। और जो आज मैं बातें आपके साथ शेयर करूंगा, बिकॉज आई विल बी शेयरिंग 3 मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स टुडे, इंक्लूडिंग ESBI वंस अगेन। ESBI क्वाड्रेंट को मैं आपके साथ व्हाइट बोर्ड पे जिस तरीके से शेयर कर रहा हूं, हो सके तो पेन डाउन कीजिए और स्पेशली समझने की कोशिश कीजिए कि मैं किस तरीके से, किस पर्टिकुलर माइंडसेट के साथ जब सामने वाले को फॉलोअप पे या क्लोजिंग के ऊपर बैठते हैं, तो हमें ये बातें शेयर करनी चाहिए। और स्पेशली ये आपका प्रेजेंटेशन के ड्यूरेशन नहीं होता है, क्योंकि अगर प्रेजेंटेशन के ड्यूरेशन में, क्योंकि आई हैव टू क्लियर दिस स्ट्रेट अवे, अगर ये आपने प्रेजेंटेशन के ड्यूरेशन में करी
तो क्या होगा, आपका बिजनेस प्लान बड़ा हो जाएगा। तो आपको बहुत सोच समझकर इसको कहां यूज करना है, याद रखिएगा, इसको फॉलो क्लोजिंग्स के अंदर यूज किया जाता है, बिकॉज वी हैव अ पैटर्न फॉर इट। एंड आई एम ग्लैड टू शेयर विद यू, जैसे हम सैटरडे को क्लोज करेंगे, संडे मॉर्निंग यू विल गेट अ कंप्लीट प्रोसेस ऑफ हाउ टू डू अ फॉलो अप और क्लोजिंग। और वो पेजेस, वो 3-4 पन्ने मैं आपको दूंगा एक सीरीज के अंदर, जिस पन्नों को बदलते 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 आप किसी भी क्लोजिंग फॉलोअप को बड़े आसानी से कर सकते हैं। और जिस इंसान को समझ नहीं आता है कि इसके बाद क्या बोलना है, उस इंसान के लिए भी बहुत आसान हो जाएगा फॉलोअप क्लोजिंग करना। सो आई विल शेयर विद दैट पर्टिकुलर थिंग विद यू ऑन संडे फॉर श्योर। बट मैं अभी आपके सामने ESBI क्वाड्रेंट फिर से रिपीट कर रहा हूं, और ESBI क्वाड्रेंट को बड़े ध्यान से सुनिएगा। व्हाई? बिकॉज सी, ये बहुत अमेजिंग रोल प्ले करता है हमारे इस बिजनेस के अंदर, स्पेशली बिकॉज आवर बिजनेस इज टोटली पैराडाइम शिफ्ट। व्हाई? बिकॉज जब भी हम किसी के सामने बैठे होते हैं, वो एक पुरानी धारणा, एक पुराने एजुकेशन सिस्टम को अपने सर पर, उन सराउंडिंग्स को, उन पर्टिकुलर टीचिंग्स को बहुत हावी करके बैठा होता है, और उसको वो अलर्ट, ये पर्टिकुलर चीजें देती हैं। सो अब जब मैं क्वाड्रेंट की बात करता हूं, तो उससे पहले सबसे पहली चीज देखो, आप सभी का यहां पर एक चैट बॉक्स ओपन है। आप सभी के पास चैट बॉक्स ओपन है? सभी का चैट बॉक्स ओपन होगा। तो जब मैं आपसे जवाब मांगूं, प्लीज मेरे को जवाब में दीजिएगा। अभी मेरा सबसे पहला सवाल है आप लोगों से, आप मेरे को बताइएगा, देयर आर 2 पार्ट्स इन लाइफ, वन इज एक्टिव पार्ट, वन इज पैसिव पार्ट। एक्टिव कौन से लोग होते हैं? एक्टिव वो लोग होते हैं जो डेली काम करते हैं, डेली पैसा कमाते हैं, डेली काम करते हैं, डेली पैसा कमाते हैं। अगर वो काम ना करें, उनको पैसा नहीं आएगा। तो बेसिकली वो अपने रेट के हिसाब से, डेली रेट के हिसाब से पैसा बनाते हैं। अब अगर वो काम ना करें तो उनको पैसा नहीं आएगा। और पैसिव वो लोग होते हैं, पैसिव इनकम वो बनाते हैं, अगर वो काम भी ना करें तो वो भी पैसा, तब भी उनको पैसा आएगा। अब मेरा सवाल आप लोगों से है, आप एक्टिव इनकम का पार्ट होते हैं, पैसिव इनकम का पार्ट होना चाहते हैं? आप एक्टिव इनकम का पार्ट होना चाहते हैं, पैसिव इनकम का पार्ट होना चाहते हैं? प्लीज फटाफट मेरे को बताइए। आप के पास चैट बॉक्स ओपन है, प्लीज बताइए। पैसिव, 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 पैसिव। यस, ग्रेट। अब पैसिव की जब हम बात करते हैं, तो पैसिव को इस तरीके से लिया जाए, सी, दिस इज एक्टिव एंड दिस इज पैसिव। दिस इज एक्टिव, एक्टिव को रेट भी कहा जा सकता है। अब दुनिया 2 पार्ट में बटी हुई है, एक एक्टिव इनकम के लोग हैं, एक पैसिव इनकम के लोग हैं। एक्टिव वाले डेली काम करते हैं, पैसा बनाते हैं, नहीं काम करते पैसा नहीं मिलता। पैसिव इनकम वाले काम भी ना करे तो उनके पास पैसा आता है। अब एक्टिव के अंदर किस तरीके के लोग आते हैं? यहां पर 2 प्रकार के लोग आते हैं, ई एंड सेल्फ एम्प्लॉयड। तो ई स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉय। कोई भी एम्प्लॉय की बात करें, दैट इज एम्प्लॉय। ई स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉयड इज हु? कोई भी प्रोफेशनल, कोई भी डॉक्टर, कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई भी स्मॉल बिजनेसमैन, या कोई भी एक प्रोफेशनल हो गया। सो आई एम टॉकिंग अबाउट स्मॉल फैक्ट्री का मालिक, आई एम टॉकिंग अबाउट एक शोरूम का मालिक, आई एम टॉकिंग अबाउट एनीथिंग जो भी एक ट्रेडिशनल बिजनेस में, छोटे किसी भी बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ एम्प्लॉयड। एक वो कोई भी हो सकता है, वो डॉक्टर भी हो सकता है, लॉयर भी हो सकता है, वो आर्किटेक्ट भी हो सकता है, एनीथिंग, राइट? अब देन देयर इज अ पर्सन। अब पैसिव के अंदर पार्ट कौन होते हैं? एक बिग बिजनेसमैन। कौन? बिजनेसमैन, जो कि बिग बिजनेस के साथ साथ एक सिस्टम क्रिएटर होते हैं, सिस्टम बनाने वाले। तो ये एक सिस्टम क्रिएट करते हैं ताकि ये हो ना हो, इनको पैसा आता रहे। तो बेसिकली दे क्रिएट अ सिस्टम, दे आर द सिस्टम मेकर। और देन आई, द आई स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टर। अब द कॉमन डिनोमिनेटर, कॉमन चीज इन सभी के अंदर क्या है? पैसा। इन सभी के अंदर क्या है? पैसा। तो एम्प्लॉय भी पैसे के लिए लगा हुआ है, सेल्फ एम्प्लॉयड भी पैसा बना रहा है, बिजनेसमैन भी पैसा बना रहा है, इन्वेस्टर भी पैसा बना रहा है। द पर्पस फॉर एवरीवन इज अ मनी, बट दे मेक मनी व्हेन दे गो टू वर्क। दे मेक मनी whether they are on a holiday, they are not working, they are working, does not matter, they make money। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिस्टम बनाया। अब हर इंसान चाहता है मैं पैसिव का पार्ट हो जाऊं, बट कमाल की बात है 95% जनता इसका हिस्सा होती है। 95% जनता
एक्टिव रेट के बदले पैसा कमाने वाली जनता होती है। मात्र 5% लोग ही पैसिव इनकम का पार्ट होते हैं। अब जब पैसे की बात आती है, अब यहां पर बहुत अमेजिंग बात है कि जब पैसे की बात आती है तो पैसा 5% है मात्र इन 95% लोगों के पास, और ये 5% लोग 95% पैसा लेकर बैठे हैं। अब ये 5% लोग ऐसा क्या जानते हैं कि इनके पास 95% होता है, और ये 95% ऐसा क्या नहीं जानते कि ये 5% ही पैसा लेके बैठे हैं। तो बात यहां पर आती है कि एक चीज जो एक बड़े बिजनेसमैन को, एक सिस्टम मेकर को, एक इन्वेस्टर को पता है, जो कि एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड एक पर्टिकुलर ट्रेडिशनल एजुकेशन के साथ कभी समझ नहीं पाता, जो कि ट्रेडिशनल एजुकेशन के अंदर हमें सब कुछ पढ़ाया जाता है, बट एक ही चीज नहीं पढ़ाई जाती कि पैसे कैसे बनाए जाते हैं। और पैसे का एक ही फॉर्मूला है, मनी इज इक्वल टू रेट इनटू टाइम। मनी इज इक्वल टू रेट इनटू टाइम। आई रिपीट, मनी इज इक्वल टू रेट इनटू टाइम। अब जब हम रेट की बात करते हैं, किसी का भी रेट मार्केट के अंदर कैसे लगता है, जैसे फॉर एग्जांपल जब हम किसी भी इंप्लॉय की बात करें या आप कहीं जॉब करते हैं, तो आपका रेट कैसे लगता है? आपका रेट आपकी पहले तो एजुकेशन के दम पर लगता है, और फिर उसके बाद एक्सपीरियंस के दम पर लगता है। अब जब हम रेट की बात करते हैं, एजुकेशन और एक्सपीरियंस, तो एजुकेशन क्या है? एजुकेशन वही चीज है जिस पर्टिकुलर डिग्री को लेने के लिए आपने 25-30 साल खर्च किए, और जब वो मिल गई उसके दम पर आपने पहली नौकरी ली, तो उसके दम पे जो मिलता है दैट इज लिमिटेशन, क्योंकि इसके दम पर सिर्फ एक बार नौकरी मिलती है जो कि पहली नौकरी होती है, और उसके बाद एक्सपीरियंस रोल में आता है। और एक्सपीरियंस भी कब काउंट होता है? ये 6 महीने 1 साल का एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता, कम से कम 2, 3, 4, 5 साल का एक्सपीरियंस माना जाता है। अब कोई इंसान 25 साल की उम्र में, मैं मान के चलता हूं 25 साल के अंदर अगर कोई पढ़ ले, तो 5 साल का जब एक्सपीरियंस लेता है तो वो एक्सपीरियंस काउंट होना चालू होता है, और जब वो 5, 10, 15 साल का एक्सपीरियंस लेता है तो वो एक उम्मीद करता है कि अब मुझे अच्छा पैसा मिलेगा। अब आपके सामने एक सवाल उठ के आता है कि 25 साल का आदमी जब 15 साल का एक्सपीरियंस जोड़ता है, उम्र उसकी 40 साल हो जाती है, और 40 साल का आदमी आज के टाइम में अपनी नौकरी बचा ले, सबसे बड़ा चैलेंज है। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि रेट के दम पर अगर मैं पैसा बढ़ाने की सोचूं, तो इसका मतलब इसके ऊपर कैपिंग है। इट मींस रेट इज लिमिटेड, इससे ऊपर आपको नहीं मिल सकता, आप कुछ भी कर लीजिए। अब टाइम की बात आती है, तो कुदरत ने सिर्फ 24 घंटे दिए हैं हर एक इंसान को, चाहे मुकेश अंबानी हो, चाहे धीरूभाई अंबानी थे, चाहे बिल गेट्स हो, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, हर एक इंसान के पास 24 घंटे हैं, और उसके अंदर मात्र इंसान 8 से 10 घंटे ही दिन में काम कर सकता है। हो सकता है आप इतने बड़े कैलिबर हो कि आप 20 घंटे काम कर सकते हो सकता है आप 24 घंटे भी काम कर सकते हो, बट अगर हम 24 घंटे की बात करें तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आप 25 घंटे काम कर सकते हो अकेले अपने दम पर? तो आपका जवाब आएगा नो। तो रेट की भी एक लिमिटेशन है। अब मैथमेटिक्स को समझते हैं थोड़ा सा। अब मैथमेटिक्स की अगर मैं सिंपल सी बात करूं, अगर आप लिमिटेड को लिमिटेड से मल्टीप्लाई करेंगे, लिमिटेड को अगर लिमिटेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? अनलिमिटेड? नो, इट्स गोना बी लिमिटेड। अब मेरा रेट भी लिमिटेड, मेरा टाइम भी लिमिटेड। अब मैंने लिमिटेड को लिमिटेड से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट क्या है? लिमिटेड। अब मैं क्या कहता हूं, 25-30 साल, आप में से कई सारे लोगों को 10 साल का, किसी को 15 साल का, किसी को 25 साल का, किसी को 30 साल का एक्सपीरियंस हुआ, 35 साल। अब 35 साल के बाद जब दोस्त मिलते हैं 2, राइट, या 25 साल के बाद दोस्त मिलते हैं 2, जब 10 साल बाद दोस्त मिलते हैं 2, तो दोनों एक ही बात करते हैं, यार 10 साल हो गए घिसाते घिसाते, 15 साल हो गए घिसाते घिसाते, 25 साल हो गए घिसाते घिसाते, बट यार एक बात समझ नहीं आती, मेहनत बहुत करता हूं, काम बहुत करता हूं, सब कुछ किया मैंने अपनी लाइफ में, यार ये पैसा नहीं बढ़ता है यार। अब पैसा इसलिए नहीं बढ़ रहा है क्योंकि लिमिटेड को लिमिटेड से मल्टीप्लाई कर रहा है। अब मैं चाहता हूं 10 इंटू 2 20 होते हैं, और मैं चाहता हूं इसको 200 कर लूं, मगर इनमें से कुछ बदलूंगा नहीं, ना मैं 10 का नोट बदलूंगा, ये 2 नंबर भी नहीं बदलूंगा। क्या ये बढ़ जाएगा? अब मेरे को अगर 200 करना है उसको, तो क्या करना पड़ेगा? या तो ये 20 कर दूं, या तो ये मैं 20 कर दूं, या यहां पे 100 का नोट कर दूं। इन दोनों में से कोई चीज बदलेगी तो ही तो मेरा रिजल्ट बदलेगा। अब क्या है, हम वो रिजल्ट बदलना तो चाहते हैं, बट हम खुद बदलना नहीं चाहते। तो मेरी एजुकेशन, मेरा रेट, मेरा एक्सपीरियंस वही है, और टाइम पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। अब एक बड़ा बिजनेसमैन क्या जानता है?
एक बड़ा बिजनेसमैन इसी बात को बड़े सरल तरीके से जानता है और वो इस बात को मुद्दे को समझता है कि मनी इज इक्वल टू रेट इनटू टाइम। रेट एक ऐसी चीज है दुनिया में धरती पे किसी की नहीं चलती, बस एक टाइम एक ऐसा है, अगर इस पे फोकस कर लिया जाए तो इससे जिंदगी बदल सकती है। तो वो क्या करता है, वो इसी बात को समझा, उसने देखा कि 95% जनता प्रोग्राम्ड है इस तरीके से कि उनको बचपन से ये समझाया गया है कि बेटा एक अच्छे स्कूल जाओगे, एक अच्छे मार्क्स लाओगे, तो जब अच्छे मार्क्स लाओगे एक कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, एक कॉलेज में एडमिशन से एक अच्छी डिग्री मिलती है और एक डिग्री के बाद क्या मिलेगा, एक अच्छी जॉब। और वो उस जॉब की प्रोग्रामिंग से इतना अच्छा है कि अगर उसके सामने रेट डाल दिया जाए जो उसको इनिशियली अट्रैक्ट करे और उसको एक टैग दे दिया जाए कुछ अच्छा सा जिसके अंदर उसको मैनेजर ये शब्द जुड़े हों, जिसको वो सुनने में बड़ा अच्छा प्राउड फील करता है, तो वो क्या करता है, अपना रेट बेचने को तैयार हो जाता है। और वो जब रेट बेचता है तो उसके 8 घंटे अपने हो जाते हैं। सो वो क्या करता है, ऐसे 10,000 लोगों को हायर करता है जो अपना 8-8 घंटा बेचने के लिए तैयार होते हैं। और जब वो 8-8 घंटा बेचते हैं तो वो उन लोगों का समय अपना कर 80,000 घंटे काम करता है। क्योंकि एक बात दुनिया में क्लियर है, आप कोई भी चीज अपनी जब बेच देते हैं वो आपकी रहती नहीं। अब आपने अगर कोई चीज अपनी कुछ भी बेची हो, क्या आपकी रही? जब आपने अपना समय किसी को बेच दिया, वो क्या आपका रहा? तो आज आपका शायद एक्सपीरियंस, जिसको आप कहते हैं 10 साल, 15 साल, 25 साल हो चुका, अब अपने आप से सवाल पूछिएगा, वो समय आपका रहा? क्योंकि वो तो आपने किसी को बेच दिया। और महीने की जब सैलरी ली थी, हैप्पी अबाउट इट, आप अपना समय बेच के लेके आए हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, हैव यू इन्वेस्टेड? और वो इन्वेस्टमेंट हो जाती तो आज शायद वो कंपाउंड कर जाता, क्योंकि बेची हुई चीज कभी बढ़ती नहीं, मगर इन्वेस्ट की हुई चीज कंपाउंड करती है। और बिजनेसमैन को वो बात पता है। एक इंसान अपनी जिंदगी के अंदर एवरेज हफ्ते में 5 दिन काम करता है और दिन में 8 घंटे काम करता है और 40 घंटे हर हफ्ते काम करता है। और एवरेज छुट्टियां वुट्टियां सब कुछ हटा हुटू दें तो इंसान 50 हफ्ते ही काम कर पाता है। सो एक इंसान साल में सिर्फ और सिर्फ 2000 घंटे काम करता है और 40 साल इंसान की जिंदगी के अंदर है मैक्सिमम जिसके अंदर वो काम कर पाएगा। इसका मतलब सिर्फ उसके पास 80,000 घंटे हैं। और 80,000 घंटे एक ऐसा समय होता है जिसके अंदर या तो अपनी जिंदगी बना लेगा या जिसमें काट लेगा। अब आपसे आपका यह सवाल होना चाहिए कि आप जिंदगी काटना चाहते हो, बनाना चाहते हो? अब 80,000 घंटे आपके पास, और अंबानी के पास भी वही थे, या किसी भी बड़े बिजनेसमैन के पास भी वही थे, मार्क जुकरबर्ग के पास भी वही था, बिल गेट्स के पास भी वही था, राइट? बट उन्होंने क्या किया, एक सिस्टम बनाया, बिकॉज दे आर द सिस्टम मेकर। उन्होंने एक सिस्टम बनाया जहां पे 10,000 लोगों ने 8-8 घंटे जब अपने लिए काम किया। क्योंकि जब हम एज एन एम्प्लॉय जाते हैं तो आप अपने आप से सवाल पूछिए, आप आज जॉब पे क्यों गए थे, या आप आज जॉब क्यों कर रहे थे? जस्ट बिकॉज ऑफ वन सिंपल रीजन, अपने लिए, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए। बट बाय डिफॉल्ट किसी और के लिए काम हो रहा है। और वो 10,000 लोग जब अपने लिए 8-8 घंटे बेचते तो 80,000 घंटे उसके लिए डेली काम हो रहा है। इसलिए वो पैसा बनाता है डेली बेसिस पे उतना जितना आप पूरी जिंदगी में नहीं बना पाते। दैट इज व्हाट ही डू। अब इसी बात से ये बात प्रूव होती है कि बचपन से सुना था समय ही धन है, यहां पर आके पता लगा समय ही धन क्यों है। क्योंकि एक बिजनेसमैन को ये बात समझ में आई कि अगर मैंने इसको बढ़ा लिया, पैसा अपने आप बढ़ जाएगा। एंड दिस इज व्हाट यू कैन से इट्स अ ब्लेसिंग फॉर अस नाउ, कि आज हमें एटलीस्ट ये पता तो लग गया। So don't be ignorant in life, don't be lazy in life, because now you got that particular opportunity जहां पर आपको liability नहीं, जहां पर आपको कुछ अलग से कोई डिफरेंट नहीं करने की जरूरत है, आपको एक पैटर्न को फॉलो करने की जरूरत है जो सक्सेसफुल लोग करते हैं। और वो सक्सेस का ज्ञान आपने हजारों बुक पढ़ी, वहां पे नहीं मिला, बट मैं आपको फिर से याद दिला रहा हूं, वो 3 बुक पढ़ लिएगा, 4 बुक पढ़ लिएगा जो आपकी अप्लाई आपको सजेस्ट करती है। उन्होंने बोला होगा कॉपीकैट मार्केटिंग पढ़ लो, बट सवाल यह आता है कि आप लोगों ने कितनी सीरियसली, क्या आपने वो नया दरवाजा खोजने की इच्छा भी जाहिर करी? बिकॉज पैसा आपको चाहिए, बट पैसा तभी आता है जब उसके साथ एक अच्छा रिलेशन हो, वो चाहत वैसी होनी चाहिए।
आपको बताया गया, आपकी अपलाइन ने आपको 100% बोला था, बिकॉज आई नो माई लीडर्स, आई नो ईच एंड एवरीवन। मनीषा गौतम जी ने बोला होगा, राहुल बख्शी जी ने बोला होगा, साला रिच डैड पुअर डैड पढ़ ले, बट द प्रॉब्लम इज मैं पुअर डैड की एसोसिएशन में रहना चाहता हूं, रिच डैड की एसोसिएशन में जाना ही नहीं चाहता, तो हाउ आई विल बी रिच? मैं उस डिफरेंस को समझना ही नहीं चाहता, हाउ आई विल बी रिच? सो दैट व्हाट कोच, योर एसोसिएशन, योर मेंटर्स कैन डू फॉर यू, योर अपलाइन कैन डू फॉर यू। और सी, लाइफ इज वेरी सिंपल। जिस लाइफ की मैं बात कर रहा हूं, मैं उस लाइफ के अंदर इसको दूसरे पहलू से भी देखता हूं। और देखो, इस पहलू को अगर मैं नाम दूं तो दिस इज एन अमेजिंग थिंग फॉर मी, राइट? बिकॉज मैंने इसको दूसरी डायरेक्शन से भी देखा। उस डायरेक्शन को अगर मैं देखूं तो इस चीज को बिल्कुल पेन डाउन कीजिएगा, इस चीज को बिल्कुल नोट कीजिएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, बिकॉज दिस इज एन अमेजिंग थिंग। बिकॉज आज आपकी चाहत से मैं आपको मिलवाता हूं और यू विल बी अमेज्ड, राइट? देखो, लाइफ के अंदर ये जो फैक्टर है ना, ये जो फैक्टर है जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं कल से, अभी से, और करते रहेंगे जिंदगी भर, क्योंकि समय डेली दौड़ रहा है और पैसा कुछ ना कुछ छूट रहा है। समय डेली दौड़ रहा है और पैसा कुछ ना कुछ छूट रहा है, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं, जब तक आप 6 से नहीं हो, 5 से 7 लाख रुपए मिस कर रहे हो यार, सो इट मींस यू आर नॉट a 6 से today, it means you are losing this month 5 to 7 lakh rupees। तो इस महीने अगर आपको 50,000 रुपए आया, इस महीने अगर 1 लाख रुपए आया, या इस महीने नहीं आया, तो उस 5 से 7 लाख रुपए से उस अमाउंट को माइनस कीजिए, यू हैव लॉस्ट दैट पर्टिकुलर मनी। अब दो ये चीजें हैं, टाइम एंड मनी। अब ये जब टाइम एंड मनी की बात आती है, तो अब यहां पे 4 तरीके के लोग निकल के आते हैं। वो 4 तरीके के लोग बड़े अमेजिंग होते हैं, बड़े प्यारे होते हैं, बहुत अमेजिंग होते हैं, आप और मुझ जैसे ही होते हैं, और बहुत कहते हैं ना, किस्मत वाले होते हैं, राइट? और किस्मत वाले कौन? जिनको आज ये पता लग जाए कि मैं किस कैटेगरी में आता हूं। देखो, पहली कैटेगरी आती है, कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे मार्केट के अंदर जिनके पास समय बहुत है मगर पैसा नहीं मिलेगा। अब आप अपने आप से पूछिएगा आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, मुझे नहीं पता, आप अपने आप खुद बताइएगा, राइट? बिकॉज ये बहुत अमेजिंग कैटेगरी है, ये तो हिला देने वाली कैटेगरी है। बिकॉज इस पर्टिकुलर चीज ने मेरे को मेरी चाहत से मिलाया था, राइट? मैंने आपको ESBI क्वाड्रेंट बताया, तो आपने किसी और को देखा होगा उस पर्टिकुलर पिक्चर के अंदर, और आपने कहीं और पाया था, बट इस चीज ने मुझे अपनी चाहत से मिलाया था। वो कैसे? सी, जब एक इंसान आपको मिला मार्केट के अंदर, कुछ लोग चैट में जरूर लिखें, कुछ लोग होते हैं आपकी जिंदगी के अंदर जिनके पास समय तो बहुत आता है बट उनके पास पैसा नहीं होता। ये कौन लोग होते हैं? ये वो लोग होते हैं, या तो रिटायर्ड होते हैं, राइट, या ये अनएम्प्लॉयड होते हैं, या एक स्टूडेंट कैटेगरी के लोग ऐसे होते हैं कि इनके पास पूछो समय भरपूर है, पैसे नहीं है, ठीक? फिर एक दूसरी कैटेगरी आती है, दूसरी कैटेगरी, इनके पास जाओ समय है नहीं, नॉट एट ऑल, इनके पास समय नहीं मिलेगा, यस पैसा होता है इनके पास। सो हु आर दीज पीपल? आप क्या इस कैटेगरी के अंदर आते हैं कि आपके पास समय नहीं है मगर पैसा बहुत है, या पैसा ठीक ठाक है? ये कौन होते हैं? ये हाईली पेड प्रोफेशनल्स होते हैं, हाईली पेड प्रोफेशनल्स। अब मैं आप दोनों जगहों पे आपसे एक सवाल और पूछता हूं, ये ऊपर की जो 2 कैटेगरी बताई, जिसके पास समय भरपूर है और पैसा नहीं है, क्या ये सिक्योर्ड फील करता है होगा? इज दिस पर्सन इज सिक्योर्ड? चाहे वो स्टूडेंट हो, रिटायर्ड हो, अनएम्प्लॉयड हो, नॉट एट ऑल। अब एक सवाल निकल के आता है दूसरा, एक इंसान है जिसके पास समय बिल्कुल नहीं है और पैसा है, एंड हाईली पेड प्रोफेशन, डू यू थिंक ही इज ऑल्सो सिक्योर्ड? ही इज लिविंग अ गुड लाइफ? नॉट एट ऑल। वाई? बिकॉज अगर इसको कुछ हो जाए, नाउ द क्वेश्चन इज, इसके पास समय क्यों नहीं है? पैसा बनाने के चक्कर में है। और अगर इसको कुछ हो जाए तो इसके घर के अंदर अगले महीने से पैसा कैसे जाएगा, या अगले दिन से कैसे पैसा जाएगा? दैट्स अ क्वेश्चन मार्क। अब तीसरी कैटेगरी मेरी सबसे फेवरेट कैटेगरी है, बिकॉज आई डील विद देम ऑन अ डेली बेसिस, बिकॉज आई लव दीज पीपल, बिकॉज इनके साथ मेरा एक इमोशनल टच है। वाई? बिकॉज मेरे इमोशंस फ्लोट करते हैं, राइड करते हैं इन लोगों के लिए, बिकॉज मैं इन लोगों से बहुत प्यार करता हूं, और ऐसे फंसे हुए लोगों को निकालने की मेरी हमेशा दिली तमन्ना रहती है, और इनके माइंडसेट के साथ डेली मैं चलना चाहता हूं, इन माइंडसेट को, मतलब इनको इंप्रूव करने के इन पॉजिटिव डायरेक्शन। अगर मैं इनके माइंडसेट को हिला पाऊं तो मैं जिंदगी के अंदर 2 लोग भी अगर ऐसे बदल दूं
तो मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। अब ये कौन सी कैटेगरी होती है? मेरी फेवरेट कैटेगरी है, ये होती है इनसे पूछो इनके पास समय है, नहीं। इनसे पूछो पैसे हैं, नहीं। इससे पूछो घर धरती पे कर क्या रहा है, पता नहीं। सो आप इससे पूछो मतलब समय है, कहता नहीं है। इससे पूछो पैसे हैं, नहीं है। ये कौन है? एम्प्लॉय। ये हमेशा आपको फंसा हुआ मिलेगा, राइट? ये सिक्योरिटी के नाम पर हमेशा डरा मिलेगा। अब ये कैटेगरी बहुत अच्छी है बिकॉज दे आर हार्ड वर्किंग। ये बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, डिसिप्लिन के साथ करते हैं, इनको डिसिप्लिन पता है। बट द थिंग इज, द प्रॉब्लम इज, पैसा कैसे बनता है उस फार्मूले को जानने तक का समय नहीं होता इनके पास। एंड द फोर्थ कैटेगरी जो मेरी चाहत थी, आपकी है या नहीं आप जरूर लिखेगा कि फोर्थ कैटेगरी इज योर प्लेस और नॉट। व्हाई? बिकॉज फोर्थ इज जिनके पास समय भरपूर है, जिनके पास पैसा भरपूर है, जिनके पास समय भरपूर है, जिनके पास पैसा भरपूर है। ये किन के पास होता है? मतलब आप सोचो एक बार को इमेजिन करो, आपके पास समय भी पूरा हो, पैसा भी पूरा हो, राइट? तो यू हैव अ बैलेंस लाइफ, जिसको कह सकते हैं समय भी पूरा, पैसा भी पूरा। अब ये किन के पास होता है? एक बिग बिजनेसमैन के पास होता है। यस, एक बिग बिजनेसमैन के पास क्या होता है? उसके पास समय भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, वो काम करे नहीं करेगा, उसको पैसा आता है। ये लोग सिस्टम मेकर होते हैं, सिस्टम मेकर। ये एक सिस्टम बनाते हैं, उस सिस्टम के थ्रू इनको पैसा बाय डिफॉल्ट आता है। ये हैं नहीं है, ये हॉलीडे पे हैं, कुछ भी करें इनको पैसा आता है। ये फ्रेंचाइजी क्रिएट करते हैं, एक डिस्ट्रीब्यूटर्स का नेटवर्क तैयार करते हैं, एक डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाते हैं, एक नेटवर्क तैयार करते हैं, इसलिए इनको पैसा आता है। अगर इनको कुछ हो भी जाए तो इनके परिवार को जिंदगी भर पैसा आता रहेगा, क्योंकि इन्होंने एक सिस्टम क्रिएट किया। These people are basically networkers. These people are distribution network तैयार करते हैं, और जो नेटवर्क तैयार करता है वो सिक्योर्ड होता है, और इसको कहा जाता है रियल वेल्दी लाइफ। इसको क्या कहा जाता है? रियल वेल्दी लाइफ। अब सवाल ये आता है, यहां पे सवाल ये आता है कि क्या मैं एक्चुअल में ऐसी लाइफ चाहता हूं? बिकॉज रियल वेल्दी लाइफ तो वही होती है जहां पे पैसा और समय दोनों का बैलेंस हो। मैं अपनी चाहत के अनुसार, मैं अपनी इच्छा के अनुसार हर वो चीज कर सकूं जो मैं उस मोमेंट पे चाहता हूं। अब वो रियल वेल्दी लाइफ किसके पास होती है? एक बिग बिजनेसमैन के पास। आप जब भी देखेंगे एक बिग बिजनेसमैन के पास आपको वो मिल जाएगी। आपको वो किसके पास मिलेगी? जिसने एक सिस्टम क्रिएट किया, जिसके लिए सिस्टम बाय डिफॉल्ट काम करता है। हम लोग क्या नहीं बनाते? हम सिस्टम क्रिएट नहीं करते। हम क्या नहीं बनाते? एक नेटवर्क क्रिएट नहीं करते, क्योंकि हमें नेटवर्क शब्द से नफरत है। हमें नेटवर्क शब्द से नफरत करना सिखाया है। जब भी आपके कानों में पड़ता है नेटवर्क बनाना है, अरे वो जोड़ने वाला काम। दुनिया में आप मेरे को बताओ कौन नहीं जोड़ रहा? किसने बिना जोड़े लोगों को पैसा बनाया हो? सर 2006 की कहानी शुरू की हुई, और एक इंसान सिर्फ पैसा लगाया जा रहा, पैसे लगाया जा रहा, पैसा लगाया जा रहा, पैसा लगाया। उसने 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिया सिर्फ नेटवर्क बनाने में। और तब उसने रिलायंस जो जियो लॉन्च किया, 8 से 10 साल का प्रोजेक्ट था वो। उसने पैसा बनाया, पैसा लगाया पहले, और जब वो नेटवर्क बन गया, 10 करोड़ सब्सक्राइबर उसके पास आए, तो उसने रिलायंस जियो का एक कनेक्शन लॉन्च किया और आपसे क्या मांगा? 300 रुपया। क्योंकि उसको पता है अगर नेटवर्क मेरे पास आ गए तो 300 रुपए भी अरबों रुपए कमा के दे सकते हैं। एक नेटवर्क जब उसने बनाया, उस नेटवर्क ने उसकी बैलेंस शीट को डेप्थ फ्री कर दिया। हैव यू सीन दैट? नेटवर्क की ये पावर होती है। एक लौंडा बिल गेट्स ने जो काम किया 20-25 साल के अंदर जाकर, एक लौंडा आता है 10 साल के अंदर वो काम कर देता है। सिर्फ एक आइडिया, उसने एक सिस्टम बनाया, एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के साथ। एक फेसबुक, उसने क्या किया? उस प्लेटफॉर्म पे दुनिया को जोड़ दिया, अमीर बन गया। उसने क्या बनाया? नेटवर्क। उसने क्या बनाया? नेटवर्क। हम यही नहीं बनाते, हमें इससे चिढ़ है। अब या तो आप फेसबुक कुछ जैसा आइडिया लेके आओ, अगर आपके पास है, आई अप्रिशिएट,
मेरे पास नहीं है, क्योंकि मुझे पता था मैं जितना पढ़ना था पढ़ चुका, जो मैंने करना था वो कर चुका, राइट। अब व्हाट एन आइडिया सर जी अपने साथ होगा पता नहीं था, बट अपने को जब कैंगन दिखा, अपने को एक आइडिया दिख गया जहां से मैं नेटवर्क बना सकता हूं। और ये बात समझ में आ गई कि 8 घंटे छोड़, अगर 2-2 घंटे भी अगर मेरे को 100 लोगों के मिल जाएं तो मेरे लिए 200 घंटे दिन का काम हो सकता है। जिस दिन 1000 लोग 2-2 घंटे काम कर लेंगे, मेरे लिए 2000 दिन का काम, 2000 घंटे दिन का काम होगा। और अगर 2000 घंटे अगर दिन का काम होने लग जाए तो क्या होगा, अगले 40 दिन के अंदर 80,000 घंटे काम होगा, और अगले 40 दिन के अंदर उस दिन पूरी जिंदगी का पैसा बना सकता हूं, हर 40 दिन के अंदर। तो पैसा बनाने के लिए कुछ अलग नहीं किया, पैसा बनाने के लिए जो मेरे पे आउट देखते हैं वो उस नेटवर्क की वजह से है। आज अगर आप उपदेश सर के पे आउट देखते हैं, क्योंकि जब हम 1.25 से 1.5 करोड़ रुपए महीना बोलते हैं, आप में से कई सारे लोग इस बात को दिल से जानते हैं और इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि शायद आपकी पूरी उम्र बीत जाए तो वो पे आउट या उस पैसे को देख नहीं पाएंगे। अब उनमें और आप में क्या फर्क है? सिर्फ नेटवर्क का, सिर्फ नेटवर्क का। क्योंकि उनके पास नेटवर्क है, उनके लिए घंटे इन्वेस्ट हो रहे हैं। तो 2-2 घंटे भी अगर कोई लगाता है और जब वो उतने घंटे काम करते हैं उनके सिस्टम के अंदर, तो उनका पे आउट उतना जनरेट हो जाता है। आप जो भी बना रहे हैं आज अपने नेटवर्क की वजह से बना रहे हो, और नेटवर्क के दम पे बना रहे हैं। जितना बना रहे हैं वो आपके नेटवर्क की वजह से आ रहा है, किसी और चीज की वजह से नहीं आ रहा है। तो नेटवर्क जितना बड़ा होगा उतना बड़ा पैसा होगा, नेटवर्क जितना छोटा होगा उतना पैसा कम होगा। नहीं होगा, गरीब रहोगे, पुअर रहोगे, आप पे डिपेंड करेगा, पुअर रहोगे। अगर आपको पुअर नहीं रहना, आपको मिडिल क्लास नहीं रहना, तो सर एक चीज करनी पड़ेगी, नेटवर्क बनाना पड़ेगा। आपको कहेंगे नहीं समझ में आ रही, मत कीजिए, कुछ ऐसा कीजिए जहां पे आप नेटवर्क बनाएं। मैं कभी आपको कैंगिन थोपता हुआ नहीं मिलूंगा, आई विल नेवर से। बट अपने आप से पूछेगा, कैंगिन के अलावा कौन सी ऐसी चीज कर सकते हो आप जहां पर आपको लायबिलिटी लेनी ना पड़े, जहां पे आपका रिस्क जीरो हो, जहां पे कोई टेंशन ना हो, जहां पे कोई कर्जा ना हो। अगर है आपके पास ऐसी कोई ऑप्शन जहां पे खोने के लिए कुछ ना हो और पाने के लिए बहुत कुछ हो, तो प्लीज जरूर वही चीज कीजिए। और अगर नहीं है तो प्लीज गेट इनटू कैंगिन वेरी सीरियसली। व्हाई? बिकॉज कैंगिन इज अ सिस्टम, एनर्जिक इज अ सिस्टम जो आपको वही अपॉर्चुनिटी देता है ग्लोबली अपना नेटवर्क बनाने की, जहां पे अगर आपने एक नेटवर्क बना लिया तो आप वो सब कुछ कर सकते हो जो कोई भी बड़ा बिजनेसमैन करता है, विदाउट एनी लायबिलिटी। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ चीजों को शेयर करना चाहता हूं, और वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है सर। कुछ कंपैरिजन आप खुद कीजिए, खुद बैठिए कभी पेन और पेपर लेकर, क्योंकि हम बहुत बैठे, हमने इन सारी चीजों को एज अ टूल यूज किया, हमने इन सारी चीजों को अपने आप को क्लियर करके क्या किया, सिर्फ एज अ टूल यूज किया लोगों के सामने, क्योंकि जो फील किया हमने वो किया। अब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब बात करते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बैठते हैं, तो आपका एक फ्लोट चार्ट होता है। सबसे ऊपर क्या होता है? एमडी होता है या नहीं होता? अब एमडी के नीचे अलग अलग आपको डिपार्टमेंट मिल जाएंगे, बिकॉज ही क्रिएट अ काइंड ऑफ अनलिमिटेड नेटवर्क। अब वो कैसा? एक होती है उसकी सेल्स एंड मार्केटिंग टीम, उसकी क्या होती है? एक सेल्स एंड मार्केटिंग टीम। आप इसको ऑफिस का ऑर्गेनोग्राम भी कहते हैं, फ्लो चार्ट भी कहते हैं, हिरार्की भी कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहते हैं। अब आप मेरे को बताइएगा, ये कुछ हमारे जैसा है या नहीं? ये नेटवर्क शब्द उतना ही बड़ा है जितना कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है। आज आपके पास वही अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज यू विल बी अ सिस्टम मेकर। जब हम इस बिजनेस के अंदर काम करते हैं तो हम अपना सिस्टम तैयार करते हैं, जहां से हम काम भी ना करें तो भी एक दिन अपने को पैसा आएगा। और मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से काम होता है, बिकॉज ये 4 दिन का सेशन मैंने इसलिए रखा क्योंकि मैं आपके साथ कोई बड़ी बातें नहीं करना चाहता था। मैं आपके साथ बिल्कुल बेसिक बातें करना चाहता, बिल्कुल वही बातें जो मैंने पहले 6 महीने मेरी जिंदगी के अंदर, 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर जिन चीजों ने मेरी बदली, राइट, जिन चीजों को मैंने लोगों के साथ शेयर कर करके यहाँ पे पहुंचा। और वो सबसे पहली चीज थी कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उठाओ, एमडी को रिपोर्ट, उसका एक सेगमेंट होता है, एक डिपार्टमेंट होता है सेल्स एंड मार्केटिंग, उसका एक डिपार्टमेंट होगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, उसके बाद उसका एक डिपार्टमेंट होगा एचआर डिपार्टमेंट,
उसका एक और डिपार्टमेंट होगा जिसको आप कहते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट। अब ऐसा तो नहीं है ये सिर्फ अकेले अकेले काम करते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के नीचे क्या आ जाएगा? फैक्ट्री मैनेजर। उसके नीचे क्या आएगा? क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर, राइट। उसके अंदर एचआर डिपार्टमेंट के अंदर क्या आ जाएगा? मैनेजमेंट अकाउंट्स, वो सॉरी फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर आएगा मैनेजमेंट अकाउंट, और मैनेजमेंट अकाउंट के उसके नीचे क्या आएगा? फाइनेंशियल अकाउंट। सो इस तरीके से नेटवर्क होता है। सेल्स मार्केटिंग के अंदर भी एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। उसका वाइस प्रेसिडेंट होगा, उसके नीचे जीएम, डीजीएम, ये सारी चीजें होंगी, तामझाम होंगे, एक नीचे बहुत बड़ी सेल्स फोर्स होगी। अब आप उसी ऑर्गेनोग्राम के अंदर, उसी हिरार्की के अंदर, मान लीजिए ये आप हो फैक्ट्री मैनेजर, या मान लीजिए आप फाइनेंशियल अकाउंट्स देखते हो, या मैनेजमेंट अकाउंट देखते हो, या आप एचआर डिपार्टमेंट देखते हो। अब मान लीजिए आपकी पिक्चर हटा देता हूं, इसको कोई फर्क पड़ता है? एमडी को आप चले गए, कोई और आ जाएगा। आप उसी सेल्स फोर्स के अंदर कोई डब्बे के अंदर आप शामिल हैं, ये डब्बा शायद आपका है, आप चले जाएं, उसको क्या फर्क पड़ता है? कोई और आ जाएगा। बिकॉज उसने एक चीज बनाई, नेटवर्क। दैट्स व्हाई ही फील वेरी सेफ, बट यू डोंट। अगर वो कल आपको हाथ में लेटर थमा दे, यू विल बी नॉट सिक्योर्ड इनफ, बट ही इज वेरी सिक्योर्ड। कल आपकी वो टाटा बाय बाय छुट्टी कर दे, ही इज सिक्योर्ड, बट यू आर नॉट, बिकॉज ही क्रिएटेड अ नेटवर्क। अब इसी के अंदर बहुत सारे सिस्टम हम लोगों के सामने बने, बहुत सारे सिस्टम, चाहे केएफसी उठाओ, चाहे मैकडोनल्ड्स उठाओ, बहुत सब कुछ सिस्टम है। ये फ्रेंचाइजी सिस्टम होता है, मैकडोनल्ड सिस्टम होता है। अब कई लोग कहते हैं चल ये तो मैकडोनल्ड्स वाली या केएफसी वाली बात कर रहा है। सर आप बात को समझिएगा, मैकडोनल्ड्स ओनर के पास एक चीज है, बट उसके पास भी एक लिमिटेशन है नेटवर्क की। वाई? बिकॉज जो फ्रेंचाइजी ओनर होता है और फ्रेंचाइजी का मालिक होता है, उसमें फर्क होता है। जो फ्रेंचाइजी ओनर होता है, क्योंकि कई लोगों के दिमाग में आएगा कि अब हम कैंगिन करते हैं, कैंगिन भी तो किसी और की कंपनी, अपने बाप की थोड़ी है। क्योंकि दिमाग में आती हैं, कई सारे फितूर आते हैं, कई सारे कीड़े आते हैं, वो सारे निकालने जरूरी हैं। मेरे को भी आया कि यार कैंगिन भी तो किसी और की है, मेरी थोड़ी है। बट कैंगिन क्यों करूं फिर मैं? यस, कैंगिन क्यों करनी चाहिए, मैं उसी बात को क्लियर कर रहा हूं। बिकॉज ये नेटवर्क आपका है, बिकॉज इस सिस्टम को क्रिएट आप करने वाले हो, जो कि किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर, फ्रेंचाइजी सिस्टम के अंदर नहीं मिलता। ट्रेडिशनली आप मान लीजिए मैकडोनल्ड्स का या लुई फिलिप का कोई भी शोरूम खोलते हो, आप इस शोरूम के मालिक हो गए, क्या आपके पास कोई राइट है आप अपने 2 और शोरूम खोल लो? नहीं, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी इस फ्रेंचाइजी के मालिक से, मींस जो ओनर है उस ब्रांड का। आप अपना नेटवर्क नहीं बना सकते, यू विल बी लिमिटेड। वो अपना कितना भी बड़ा नेटवर्क बना सकता है, बट आप नहीं बना सकते। बट जब आप कैंगिन के अंदर आते हो, कैंगिन आपको अनलिमिटेड पोटेंशियल देती है, उसी बिजनेसमैन की तरह जिस किसी भी बिजनेस के अंदर, बड़े बिजनेस के अंदर नेटवर्क बनाने का होता है। जब आप इस बिजनेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर बनते हो, तो कंपनी आपको वो पूरे राइट देती है कि नेटवर्क कितना भी बढ़े, आपको उस पूरे नेटवर्क से कितना भी, चाहे वो 1000 लोग हो, चाहे 10,000 हो, चाहे 1 लाख हो, चाहे कितना भी बड़ा नेटवर्क बना लो आप जिंदगी के अंदर, हर एक चीज का पैसा आएगा, बिकॉज वो नेटवर्क आपका कहलाएगा। वो नेटवर्क किसका कहलाएगा? आपका कहलाएगा। और नेटवर्क बनाने में सर समय लगता है। नेटवर्क बनाने में क्या लगता है? समय। और वो समय को समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग हम में से कई सारे लोग वो समय ही नहीं लगा पाते हैं। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, बट मैं आप लोगों के साथ वही बात दोबारा से क्लियर करना चाहूंगा, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दैट इज माई लास्ट थिंग फॉर द टुडे, जिस चीज को मैं बहुत अच्छी तरीके से समझाने वाला हूं, बिकॉज कल आई विल पुट मेनी थिंग्स ऑन द टेस्ट, राइट। बिकॉज इस चीज क्योंकि कल हमने मनी की इंपॉर्टेंस सुनी। अब पैसा कहां बनता है, कैसे बनता है, कौन बड़ा पैसा बनाता है, वो भी मैं आज आपको समझा रहा हूं, और उसको बड़े क्लियर नोट पे समझा रहा हूं। और नेटवर्क बनाने में समय लगता है, मैं आपको बता रहा हूं। कुछ लोग आते हैं इस बिजनेस के अंदर, आ तो जाते हैं, बट आते ही लॉटरी का टिकट समझ के हैं कि चल तू भी करके देख ले, लग गई तो। सो वी थॉट दैट वी बॉट अ सम लॉटरी टिकट, इसके अंदर 10 नंबर हैं, पहला 2 अगर गलती से लग गया तो हमें लगता है कि अब मेरी चल पड़ी,
एंड वी गॉट सो रिलैक्स। और जैसे तीसरा नंबर मतलब तीसरे प्रोस्पेक्ट ने ना कर दी तो हम कहते हैं अरे बेकार है यार, नहीं लगी, कैंगिन चलती नहीं है। व्हाई? बिकॉज यू आर डूइंग दिस बिजनेस एज अ लॉटरी टिकट। कि लॉटरी के देखा है ना आपने, वो लॉटरी होती है और उसके अंदर इस तरीके से कुछ नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 7 8 9 जो भी होता है। अब मान लो आपका ये लग गया, ये लग गया, तो पहले 2 प्रोस्पेक्ट के आए, गलती से हाँ कर दी। मैं हमेशा बोलता हूं किसी के भी भगवान पहली 2 को तो ना ही करवाए। मैं हमेशा कहता हूं कि किसी ने भी पहली मीटिंग करवाए, इसका कभी सेल ना उठे। ये सीखना चालू कर देगा। अगर गलती से इसकी 2 सेल उठ जाएं तो ये सीखना बंद कर देता है इमीडिएट, क्योंकि ये अपने आप को चौधरी समझने लग जाता है। इस बिजनेस के अंदर इसको लगता है ऐसे ही हो जाता है ये बिजनेस। बट नो, दैट इज रॉन्ग, बिकॉज इट्स नॉट अ लॉटरी टिकट। आपने पहला नंबर लग गया, हो सकता है फील लाइक इट्स अ ब्लेसिंग, हैव अ ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स योर अपलाइन एंड दैट पर्टिकुलर गॉड कि आपकी पहली 2 सेल होगी। बट जब तीसरी मना होती है तो प्लीज बात को समझिए, नेटवर्क बनने में समय लगता है। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट इनकम 5 to 7 lakh rupees. We are talking about 15 lakh rupees. We are talking about monthly crores of rupees. और वो मजाक नहीं है। और उसके लिए नेटवर्क बनाना है, और नेटवर्क के अंदर तुक्का नहीं होता, उसको बनाने में समय लगता है। अब इस बात को हम क्यों नहीं समझ पाते? इस बात को समझ हम इसलिए नहीं पाते क्योंकि इस चीज को जरूर लिखिएगा सर, क्योंकि जो भी आज मैं आपको बात बता रहा हूं, कल को या आप प्रोस्पेक्ट के सामने बैठे होंगे, किसी के सामने बैठे होंगे, और वहां पे जब आपको वो ऐसे सवाल पूछेगा, आपको माइंडसेट ब्रेक करना नहीं आ रहा होगा, तब आपको शायद ये काम में आ जाए। वाई? बिकॉज इन सारे पैटर्न्स को मैंने बहुत यूज किया है, और इन सारी चीजों को मैंने तभी यूज किया जब मैंने पढ़ा। अब ये पैटर्न क्या था? देखो, आपके सामने हम में से मैक्सिमम लोग इस ग्राफ के ऊपर काम करते हैं, और इसको कहते हैं इक्वल ग्राफ। क्या कहते हैं? इक्वल ग्राफ। तो कुछ लोगों को बहुत लगा रखा आज ग्राफ्स के अंदर बहुत कुछ सीख रहे हैं, राइट? तो समझ लिए जिंदगी हमारी खातों में और बैलेंस शीट्स में ही है, एंड दैट्स ओनली द थिंग विच अट्रैक्ट्स मनी, राइट? और अगर उनको सही तरीके से समझ लिया जाए, फार्मूला हर चीज का है, और फार्मूला पैसे का भी है, राइट? पैसे बनाने का पेड़ होता है, मानना पड़ेगा आपको, राइट? एक बार नेटवर्क बना लो, पैसा का पेड़ बन गया, और पैसा आता रहेगा। छाप सकते हो आप उसे, बना नहीं, छाप सकते हो आप उसे, जितना चाहो उतना छाप सकते हो। एक बार नेटवर्क बनाने का सही तरीका समझ जाओ। बट हमें क्यों नहीं समझ में आता? क्योंकि हमें जिंदगी भर एक ग्राफ के ऊपर काम करते हैं, जिसको कहते हैं इक्वल ग्राफ। इक्वल ग्राफ क्या होता है? इक्वल ग्राफ बहुत सरल है समझने के लिए, उसके लिए कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं करनी। आप इस बात को समझिए, ये है वर्क और ये है इनकम। हम जिंदगी भर किस तरीके से पैसा बनाते हैं? हम आज गए ऑफिस, इतना काम किया, इतना पैसा ले लिया। हम नहीं गए, नहीं लिया। तो कहते हैं ना, हम नहीं गए तो हमें पैसा नहीं मिला, और हम गए तो हमने पैसा बना लिया। तो इफ यू आर अ डॉक्टर, आप टेबल पे बैठे, पैसा बनाया, नहीं गए, नहीं बनाया। आप आधे दिन भरे, आधे दिन का पैसा, पूरे दिन किया, पूरे दिन का पैसा, इतना किया, इतना लिया, इतना किया, इतना लिया, इतना किया, इतना ले लिया, कभी इतना किया, इतना लिया, ऐसे किया, ऐसा किया। पूरी जिंदगी हम ऐसे करते हैं। जितना काम करते हैं उतना पैसा कमाते हैं, जितना काम करते हैं उतना पैसा बनाते हैं, जितना नहीं करते उतना नहीं बनाते हैं। तो जिंदगी में ऐसे चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, और एक दिन जिंदगी खत्म। एंड एट द एंड ऑफ द डे व्हेन इट कम्स टू मनी पार्ट, वी से कर तो बहुत कुछ सकते थे यार, मौका नहीं मिला। कर तो बहुत कुछ सकते यार, राइट टाइम पे चौके नहीं मार पाए, राइट? कर तो बहुत कुछ सकते थे, बट वो चीज हो नहीं पाई। चाहते तो बहुत कुछ करना थे, बट वो कभी सेंस ऑफ सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल फ्रीडम, वो आजादी वाली फील, राइट, वो कभी मिल नहीं पाई। तो चाहते अधूरी क्यों रह जाती हैं? क्योंकि हम इक्वल ग्राफ पे काम करते हैं, क्योंकि हमें यही सिखाया गया है कि सुबह डब्बा लेके जाओ, रात को खाली करके आओ। क्योंकि हमने देखा है सबको, सुबह डब्बा लेके जाते हैं, रात को खाली करके आते हैं, यही जिंदगी है। और 30 दिन के बाद जब रात को या पहली 7 तारीख के बीच में जो पैसा क्रेडिट हो जाता है, उसी से जिंदगी चलानी है।
और हम उस 9 से 6 की जॉब के अंदर इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमें और कुछ सोचने का समय नहीं मिलता है. इट्स वेदर इट्स विद द प्रोफेशन और वेदर इट्स जॉब क्लास, इट्स विद एनीथिंग. अब हमारे इंडस्ट्री के अंदर, ये किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, एक चीज को समझिए आप, और ये चीज आपकी जिंदगी के अंदर मिरेकल कर सकती है. मैंने इस चीज को अपने दिल और दिमाग में ढाल लिया था. मेरी सोच क्यों बड़ी हो गई, मेरी सोच क्यों दूर की बन गई, जस्ट बिकॉज ऑफ वन सिंपल थिंग. बिकॉज मैंने बहुत जल्दी, सॉरी इसको छोटा नहीं, इसको तो बहुत बड़ा करना चाहिए, राइट, बिकॉज इसका हक बनता है, बिकॉज ये एन ग्राफ है, ये एक एन ग्राफ है. इसको क्या कहते हैं हम? एन ग्राफ. अब एन ग्राफ क्या है? अब आप इसको समझिए, ये है वर्क और ये है इनकम. तो ये जो इनकम है ये इस तरफ है और ये जो वर्क है ये इस तरफ है. अब आप इस बिजनेस के अंदर आते हैं, जैसे कुछ लोग इस बिजनेस के अंदर आए. अब मान लीजिए आप लाख रुपए की सैलरी पे हैं, मान लीजिए आप 50,000 रुपए की सैलरी पे, या आपको 1.5 लाख रुपए या 2 लाख रुपए या 3 लाख रुपए या 4 लाख रुपए जो भी आता है, राइट, दैट्स नॉट माई कंसर्न. बट द पॉइंट इज, जब आप इस बिजनेस के अंदर आते हैं इनिशियली, तो आप मेहनत इतनी करते हैं और पैसा इतना सा आता है. अब मान लीजिए हेमभट्ट जी आपको 1 लाख रुपए महीने का आ रहा है. अब आपने कैंगिन के अंदर आ गए, आपको ये पता नहीं है आप कौन से सिस्टम में आ गए. अब आपकी सोच दूर की तो तब होगी जब आपको ये सारी बातें क्लियर होंगी. अब आप आते हो इस बिजनेस के अंदर, आपको लाख रुपए सैलरी आती है, मान लीजिए अब लाख रुपए सैलरी आती है और आप कैंगिन के अंदर आ जाते हो. अब 2 घंटे आप समय बिताते हो इस बिजनेस के अंदर, कैसे भी कर आके जुगाड़, राइट, क्योंकि पहले दिन तो हमें पेन लगता है ना, वो 2 घंटे निकालना है यार, एक काम करा, चल इसको करके देख लेते हैं. तो हम जब पहले दिन काम करना चालू करते हैं तो हम मेहनत इतनी ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि 1 डेमो, 2 डेमो, 4 डेमो, 5 डेमो, कईयों के 10 भी हो गए, कईयों के 14 भी हो गए, कईयों के तो 20 पे पहुंच गया. साला सेल एक नहीं उठी और ना सबकी सुन ली. कईयों ने हमारा फोन उठाना बंद कर दिया, कईयों ने डायलॉगबाजी चालू कर दी, कईयों ने तो ये बोल दिया तू चार्टर्ड अकाउंटेंट इसलिए बना था कि ये काम करे, कईयों ने बोला कि तू लॉयर इसलिए बना था ये काम करेगा, कईयों ने बोला आर्किटेक्ट इसलिए बना था ये काम करेगा, कईयों ने निखिल जैन जी से पूछ लिया कि तू 2 स्कूल का मालिक है, तेरा एक हॉस्पिटल है, कौन से चक्रों में पड़ गया, राइट. किसी ने उससे पूछ लिया यार तूने इंजीनियरिंग इसलिए करी थी. अब वो चीज, वो डायलॉग हावी हो गया. क्यों? क्योंकि 1 लाख रुपए मुझे किससे आ रहा है? जॉब से, जहां पे कोई डायलॉगबाजी सुननी नहीं, क्योंकि उन आदत पड़ गई है, क्योंकि बॉस पेलता ही तो है ऑफिस के अंदर, राइट. उस कैबिन के अंदर कितनी धुनाई हुई ये तो हम और बॉस ही जानता है, बाहर थोड़ी पता है, घर में थोड़ी पता है किसी को, राइट. मगर उस चीज की आदत है, क्योंकि 1 लाख रुपए 30 तारीख की रात को या 7 तारीख तक अपने को क्रेडिट हो जाता है और उसकी आदत पड़ चुकी है. अब यहां पे गए मार्केट के अंदर, पहली 10 ना 5 ना, क्योंकि 10-15 भी बहुत बोल रहा हूं, कईयों की तो विकेट 3 नाव के अंदर ही विकेट गिर जाती है. कुछ लोग तो ऐसे खतरनाक है, पहली ना हुए बोरिया बिस्तरा बंद किया, कैंगिन नहीं करनी, बस पानी पीना है, काफी है, मस्त प्रोडक्ट है, जिंदगी काट लेंगे. वाई? बिकॉज जब आप इस बिजनेस के अंदर आते हैं, नेटवर्क बनाते हैं, तो पहले नेटवर्क के अंदर आप काम करते हैं और आपको इतना छोटा सा पैसा आता है, बिल्कुल छोटा सा पैसा आता है. क्या? बिल्कुल छोटा सा पैसा. तो आपने मान लो 5 ना सुनी, 10 ना सुनी, पे आउट कितना आएगा? 13,000 रुपए एक सेल पे. अब आपके दिमाग के अंदर ख्याल आता है यार 1 लाख रुपए में कोई डायलॉगबाजी नहीं सुननी, आराम से आ रहा है, क्या 13,000 रुपए के लिए क्यों डायलॉग सुनूं किसी का? क्योंकि सोच क्या है? सिर्फ 13,000 रुपए की. या ज्यादा से ज्यादा सोचा था कि चल यार 20-25 हजार रुपए, 50,000 रुपए इससे आने लग जाए कैंगिन से, तो बुरा ही क्या. अब मेरा सवाल इस चीज का यहां पर नहीं है, मेरे हर उस लीडर से सवाल है, मैं किसी नए इंसान की गलती नहीं बोलता, मैं हर उस लीडर को बोल रहा हूं जिसने सोच ही 50,000 रुपए महीने की डाली. बिकॉज अगर कैंगिन में किसी से काम करवाना है तो मैं आपको आज बता रहा हूं, उसकी 6 की एटलीस्ट सोच डालो, उसको 5 से 7 लाख रुपए महीने की सोच बनाओ, तो उससे कैंगिन करवाओ, नहीं तो छोड़ दो उसे. क्योंकि 5 से 7 लाख रुपए की सोच के साथ कैंगिन होती है, बिकॉज कैंगिन इज अ बिग बिजनेस, इट्स अ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, इट्स अ डायरेक्ट सेल्स बिजनेस, जहां पे एक इंसान नेटवर्क बनाता है, अपनी जिंदगी बदलता है. बिकॉज नेटवर्क बनाना छोटा काम नहीं, बहुत बड़ा काम है, और इसको मर्द टाइप लोग करते हैं, उसको रानी की झांसी टाइप लेडी कर पाएगी, क्योंकि जिंदगी को बदलने वाली बात कर रहे हैं. तो
जब 13,000 रुपए के लिए जाओगे मार्केट के अंदर, सर एक ना नहीं झेल पाओगे। जब 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए महीने की सोच के साथ जाओगे कि एक दिन मुझे इस बिजनेस से इतना आएगा, तो एक नहीं, दो नहीं, 1,000 ना भी सुनने के लिए आप तैयार होगे। तो नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर पहले दिन आप इतना काम करते हैं, इतना पैसा आता है। बात को समझिए, ये शुरुआत है। फिर आप थोड़ा समय बिताते हैं, आपको 1 महीना हुआ, आपने इतना काम किया, इतना पैसा आया। जब आपको 2 महीने हुए, 3 महीने हुए, 4 महीने हुए, धीरे धीरे आपका पैसा बढ़ने लग गया, हल्का 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 हल्का। इक्वल ग्राफ में जितना काम कर रहे थे उतना पैसा आता है। मगर कैंगिन के अंदर, डायरेक्ट सेल्स के अंदर, आप पहले इनिशियली इतना काम करते हैं, इतना पैसा आता है। मान लिए मेरी बात को, ये होगा। इट्स नॉर्मल हियर, इट्स वेरी नॉर्मल हियर। बट आपका चलते रहना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक समय आता है, थोड़ा सा आप आगे बढ़े, थोड़ा सा आप आगे बढ़े, आप 6 से बन गए। तो जब आप 6 से बन गए, आपने इतना काम करना चालू किया, अब आपको इतना पैसा आने लग गया। ठीक है, इट्स फेयर इनफ, काम करना चालू रहना चाहिए। आप धीरे धीरे आगे बढ़े, आप 6 से 2 बन गए। अब आपका काम थोड़ा सा कम हो गया और पैसा उससे थोड़ा सा ज्यादा हो गया। जब आप 6 से 2 बने, आपका काम थोड़ा सा कम होने लग गया और पैसा थोड़ा सा ज्यादा होने लग गया। अब आप काम वो करते हो और पे आउट आपका 10 लाख रुपए, 9 लाख रुपए, 8 लाख रुपए आ रहा है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़े, आप डैश 2 पे पहुंच गए। अब काम आपने इतना करना है और पैसा आपको इतना आ रहा है। तो काम कितना रह गया? इतना सा। और पैसा कितना आने लग गया? इतना सा। जिस दिन आप थोड़ा सा और आगे बढ़े 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 और आप बन गए 6A2-3 इन दिस बिजनेस, यू हैव अ नेटवर्क और अबाउट 1500 पीपल विद यू, एंड नाउ you stop work, but पैसा is coming 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 coming। कौन सी जिंदगी चाहते हो आप? कि पैसिव इनकम की बात करी थी ना, हर इंसान पैसिव इनकम का पार्ट बनना चाहता है कि काम भी ना करे तो पैसा आए। दिस इज व्हाट वी कॉल पैसिव इनकम। अदरवाइज इक्वल ग्राफ के अंदर एक्टिव इनकम का पार्ट आप अपनी चॉइस से हो, और ये भी आपके पास चॉइस है। सर काम करने की ठान लो, ये चमत्कार, ये पैसिव इनकम 6A2-3 आपकी जिंदगी के अंदर आराम से हो सकता है। इसके लिए कुछ अलग नहीं करना, इसके साथ राइट सोच के साथ काम करना है। आपके पास जो भी डिग्री है, मुझे नहीं पता, मेरा कोई इंटरेस्ट भी नहीं है उसको जानने में, राइट? बिकॉज हमारे यहाँ पे डिग्री से पैसा नहीं आता। आप 10वीं फेल हो, पैसा बना सकते हो। आप 10वीं बहुत बड़ी बात हो कि आप दूसरी भी फेल हो ना, तो भी पैसा बना सकते हो, और वो भी बहुत बड़ी बात होगी। आप बोल सकते हो ना, तो भी पैसा बना सकते हो। दिल और दिमाग में एक राइट सोच होनी चाहिए बस। क्योंकि लोग कैंगिन के अंदर, दंतेवाड़ा जो नक्सलाइट एरिया है, वहां पे भी 6A2 बन गए। आपकी जानकारी के लिए, अगर आपको लगता है आप प्रॉब्लम के अंदर हो, आप बड़ी स्ट्रगलिंग लाइफ देख रहे हो, सॉरी, यू हैव नॉट सीन एनीथिंग। दंतेवाड़ा जाओ, अगर एक डेमो दे रहे हो ना, वहां पे चैलेंज है। क्यों? नक्सलाइट एरिया है। अब वहां पे भी लोग अगर कैंगिन बेच सकते हैं ना, कैंगिन कर सकते हैं और 6A2 बन सकते हैं, तो आप तो बहुत ब्लेस्ड हो कि एक फाइनेस्ट जगह पे बैठे हुए हो। बट क्या है, सोच बनाने की, वो मेहनत करने वाली बात आनी चाहिए। क्योंकि आज आपको ये बात पता लगेगी कि एक राइट जगह मिली है आपको मेहनत करने के लिए, और उस राइट जगह पे अगर मेहनत कर लोगे और सोच बना लोगे, बिकॉज आपने कोई MBA की डिग्री करी थी ना, वो 2 साल दिए थे, उसके अंदर चवन्नी एक्सपेक्ट नहीं करी थी, बल्कि दी थी। मतलब पैसे दिए थे, खर्च किए थे। आप कोई ग्रेजुएशन करने गए थे तो मिनिमम 3 साल दिए थे, फिर सोचा था कि मिलेगी नहीं मिलेगी, और उस पहली नौकरी के लिए कितने कागज पत्तर, कितने धक्के खाए थे आपने, याद है? कितने प्रिंट आउट लिए होंगे, इंटरव्यू में बैठे होंगे, सामने वाले ने भगा दिया होगा पहले राउंड में, दूसरे राउंड में, तीसरे राउंड में, राइट? वो चौथे पांचवा तो बहुत बड़ा स्ट्रगल था, और 5वें में पहुंच के भी कईयों ने लात खाई थी, राइट? फॉर दैट 20,000, 50,000 rupees सैलरी, वी हैव सीन अ लॉट। और मैं यहां पे कर रहा हूं 5 से 7 लाख रुपए की बात, 10 लाख रुपए की बात, और इस बात को आप अपने प्रैक्टिकली अपनी आंखों से देखते हो यार। जिनको 2 साल नहीं हुए, मोहम्मद नासिर जी, वो 9-10 लाख रुपए का पे आउट दिखाते हैं। जिनको 2 साल नहीं हुए, दीपक शर्मा जी, वो अपने एक पे आउट दिखाते हैं। जिनको 2 साल नहीं हुए, प्रवीण राठी जी, वो अपना एक पे आउट दिखाते हैं। जिनको 2 साल नहीं हुए, कुलदीप पाल जी, वो अपना पे आउट दिखाते हैं। राहुल बख्शी जी दिखा रहे हैं, प्रिया श्रीपात्रा, अभिषेक जोशी, राजीव यादव, हर कोई दिखा रहा है, निखिल जैन, सबको दिखा रहे हैं आपको पे आउट। साला अपने को बिलीव नहीं हो रहा है। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, अभी तो मैंने भी नहीं सीखा यार, 2 साल नहीं हुए हैं, 2 साल की MBA होती है, then I should expect that I am making money. To be very frank, I feel that way only, because अभी पैसा बनाया नहीं है।
इफ यू सी दैट आई हैव मिंटेड फॉर अबाउट 1 CR, इट्स नथिंग। अभी तो सीख रहा है, अभी तो बच्चा पैदा भी नहीं हुआ है। जिस दिन मेरी 2 साल कंप्लीट होंगे, पैसा तो मैं बनाना आपको उस दिन से दिखाऊंगा, बिकॉज आई एम जस्ट मेकिंग पीनट्स राइट नाउ। माई लीडर्स आर मेकिंग पीनट्स राइट नाउ। अभी तो हम शुरू भी नहीं हुए। जब हम शुरू होंगे तो क्या होंगे अब आप सोच भी नहीं सकते, आपकी सोच से परे होगा। सो टेक इट अ बिग पिक्चर। व्हाई? बिकॉज वी आर क्रिएटिंग नेटवर्क। अभी नेटवर्क बनाने में मेहनत कर रहे हैं, और नेटवर्क बनाने में अपने को पता है 2023-24 तक अभी मेहनत करनी है अपने को। एंड द मनी वी आर मेकिंग, इट्स नथिंग इन फ्रंट ऑफ दैट। सो आज आप मेहनत के लिए तैयार हुई, बिकॉज यू आर इन अ बिग बिजनेस, जिसको नेटवर्क बनाने वाला बिजनेस कहते हैं, जोड़ने वाला बिजनेस कहते हैं, राइट? जो लोगों को जोड़ता है, फेसबुक का मालिक अमीर हो जाता है। जो लोगों को जोड़ता है, रिलायंस जियो बैलेंस शीट को पूरी की पूरी डेट फ्री क्रिएट कर सकता है विद इन 2 years। जो लोगों को जोड़ता है वो सब कुछ बनाता है। आज अदानी गैस की पाइपलाइन क्यों बिछा रहा है? ताकि आपसे 500 रुपए, 700 रुपए, 200 रुपए ले सके। क्या बना रहा है? नेटवर्क। आप नेटवर्क का हिस्सा है दबाकर। बिजली का जो खंबे लगे हुए हैं, रिलायंस के या किसी के भी, क्या बनाया? क्या है वो? नेटवर्क। आपसे क्या ले लेता है? जो आप देना, मतलब जो आप खर्च करते हो, देते हो। आपको जोड़ रखा है अपने साथ उसने नेटवर्क में। और आपको नेटवर्क से नफरत नहीं होनी चाहिए सर। नेटवर्क बनाने के लिए बहुत मेहनत होनी चाहिए। वाई? बिकॉज इस बिजनेस के अंदर मैं हमेशा बोलता हूं, कभी छोटी सोच लेके बताओ, 1 महीने के, 2 महीने के लिए, 6 महीने के लिए। मैं हमेशा कहता हूं कम से कम साला 2 साल की सोच बनाओ, और हो सके तो 5 साल की सोच बनाओ, करोड़ों रुपए छापोगे। बट द पॉइंट इज, ये 5% लोग ही करते हैं। और मैं इन सेशन को, 4 दिन के सेशन को अंदर मैं 100% इस बात पे बिलीव करता हूं, मुझे वो 4 से 5 लोग मिल जाएंगे जो मेरी सोच को मैच कर जाएंगे, और 4 से 5 साल बाद जब मैं उनको देखूंगा, दे विल बी मिंटिंग मनी लाइक एनीथिंग। दे विल बी मिंटिंग मनी लाइक एनीथिंग आउट ऑफ यू ओनली। और वो 4 से 5 लोग कल या परसों या इस हफ्ते ही आए इस बिजनेस के अंदर। आई ऑल्सो नो दैट, आई ऑल्सो नो दैट। क्योंकि यही बातें मैंने तब करी थी जब इस नेटवर्क को स्टार्ट किया था। यही बातें मैंने तब करी थी जब इस इंडस्ट्री के अंदर आया था, पैदा हुआ था। यही बातें मैंने हमेशा करी। और मुझे पता है मेरी बात जो मैंने 2 साल बाद करी, और 3 साल बाद, 4 साल बाद या 2 साल के बाद क्या रूप लेके आती है। वो 4 से 5 लोग आप लोगों के बीच में बैठे हैं, वो शायद आप हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, राइट? मगर उसके लिए वर्किंग की सोच बनानी पड़ेगी। वाई? बिकॉज यू आर इन एन ग्राफ, नॉट एन इक्वल ग्राफ, कि इतना काम किया इतना पैसा ले। मजदूर नहीं हो यार आप। मजदूरी से बाहर निकलो, एंटरप्रेन्योर की सोचो, एंटरप्रेन्योर की तरह सोचो, नेटवर्क बनाओ, किस्मत बदल जाएगी सर, राइट? सो ऑन दैट नोट मैं आज का सेशन वाइंड अप करता हूं, और होप आप लोगों को वो सारी चीजें दे सका हूंगा कि जब आप मार्केट के अंदर जाएंगे, इन चीजों को जब शेयर करेंगे, स्पेशली इन क्लोजिंग, फॉलो, डू शेयर ऑल दिस स्टफ विद दोस पीपल जिनका माइंडसेट ब्लॉक्ड है, जिनको नेटवर्क समझ में नहीं आता है। उसको समझाइए नेटवर्क क्या चीज है। उसको समझाइए कि गरीब गरीब क्यों रहता है और अमीर अमीर क्यों बनता है। अमीर के पास और पैसा क्यों आता है। उसके लिए वो कुछ अलग नहीं करता, उसके लिए वो चोरी चकारी नहीं करता, उसके लिए वो सिर्फ अपना नेटवर्क बढ़ाता है। ये सिर्फ गरीब की सोच है कि चोरी चकारी से बहुत बड़ा पैसा आता है ना, नेटवर्क से पैसा आता है। जो नेटवर्क बनाने में कामयाब वो पैसा बनाने में कामयाब। जो नेटवर्क नहीं बनाता है वो पैसा नहीं बनाता। और पैसा बुरी चीज नहीं होती, अच्छी चीज है। मनी इज नॉट अ कर्स, इट्स एन ऑक्सीजन। मार्क दिस स्टेटमेंट। उसको बोलो पैसा बनाना बुरी चीज नहीं, अच्छी चीज है। पैसे से इतनी नफरत मत कर, इससे प्यार कर, इसकी इज्जत कर। घर के अंदर दौड़ता हुआ आएगा, राइट? पाइपलाइन छोटी नहीं बड़ी बना, राइट? पूरा का कहते हैं ना झरना, पूरे के पूरे मोटे मोटे पाइप घर के अंदर डाल, जिससे पैसा आता हो। बना पाइपलाइन, राइट? पेड़ होता है पैसे का, बना नेटवर्क, राइट? सो ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच। आप लोग सभी आए, होप मैं आप सबको दे पाया। आई वॉन्ट योर कमेंट्स, गुड कमेंट्स, बैड कमेंट, वॉट एवर यू फेल्ट लाइक। आपको सेशन कैसा लगा 1 घंटे के अंदर जो मैं आपको दे पाया। कल हम जब मिलेंगे, विल पुट मैनी थिंग ऑन टेस्ट। वाई? बिकॉज 2 दिन के अंदर हमने पैसे की बात करी, दूसरे दिन आज जो हमने की उस पर्टिकुलर सिस्टम की बात करी, उस सिस्टम को अंडरस्टैंड किया जिस सिस्टम के अंदर हम आ गए हैं। कल इस सिस्टम की एक राइट तरीके की सोच, बड़ी सोच के ऊपर काम करेंगे। एंड
कुछ बातों से हम कुछ सवाल पूछेंगे अपने आप से कि एक्चुअल में जिस चीज के लिए दौड़ रहे हैं वाकई में ये अपनी है या नहीं है, राइट और अगर वो चीज क्लियर हो जाए, आई गिव यू द मास्टर क्लास एक्शन प्लान, जिस एक्शन प्लान को मैंने हमेशा यूज किया, जिस एक्शन प्लान के बाद के ऊपर हमेशा मैं चला और जिससे मुझे प्यार है और जिसके ऊपर मैं फिदा हूं और जिसके ऊपर मैं काम करता हूं और जिंदगी भर करता रहूंगा, चाहे मैं -2, -3, -4, -5, -6 कुछ भी हो जाऊं, राइट 8 भी हो गया ना और मैं काम कर रहा हूं तो वही करूंगा, राइट आई विल शेयर यू ऑल दोज थिंग्स दैट डे, राइट। तो परसों के लिए तैयार रहिएगा, कल भी हम बहुत अच्छी बात करेंगे और कुछ चीज़ों के ऊपर चलेंगे, ये जिंदगी भर काम में आएंगी, मेरी बात को याद रखना। इसके बाद जो भी मैं सेशन करूंगा वो सिर्फ आपको ऑरा देते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं हमेशा जब भी कोई सेशन लेके आता हूँ अदर देन दीज 4 days वो सिर्फ आपको पॉजिटिव एनवायरनमेंट देते हैं। काम तो एक्चुअली ये चीज़ें करेंगी जो मैं आपको बता रहा हूँ अगले इन 4 दिन के अंदर, राइट। सो दीज गोना बी योर टूल्स, यूज देम दिल से, राइट। सो हाथ जोड़ से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप जिंदगी बदलना चाहते हो एंड यू आर अ पार्ट ऑफ अ टीम ईगल्स, यूज दिस लाइक एनीथिंग, राइट, इट विल चेंज योर लाइफ। फर्स्ट ऑफ ऑल आज इनको लिखिए, नोट बनाइए, किस फ्लो में बोला मैंने, उन चीजों को प्रैक्टिस कीजिए और मार्केट में कन्वे, टेल द वर्ल्ड दैट व्हाट यू आर डूइंग, ओके। सो मन तो बहुत कुछ कर रहा है करने के लिए, बट क्या है, समय क्या कहते हैं ना, वो दौड़ता चला जाता है, तो ठीक है, कल मिलते हैं, राइट। थैंक यू सो मच, थैंक यू, ओके, बाय बाय, सी यू टुमारो, टेक केयर, बाय बाय।